प्रिय ज्योतिष मित्रों, ओम नमः शिवाय। 18 अक्टूबर 2021 पुनः विशेष होने वाला है, क्योंकि नवग्रह मंडल में सर्वाधिक शुभ ग्रह, देवताओं के मंत्री और साथ में हम सब पर आशीर्वादों की वर्षा करने वाले देवगुरु मार्गी हो रहे हैं। अच्छा, तो मार्गी और वक्री होते रहते हैं लोग साल में, लेकिन वक्री होने का ये शुभ ग्रह है और क्या तो वक्री हो गया तो अशुभ हो गया, ऐसा परिणाम हमने नहीं पाया। इस बार जो इनका वक्रत्व काल रहा उस समय भी और इसके पिछले वर्ष भी जब वो उनका वक्रत्व काल रहा उस समय भी अंतर ये पड़ा कि जब वो वक्री हुए तो 2 साल पहले जब धनु में थे तब वक्री हुए थे, तो उस समय राशि से 12 में थे और लग्न में थे तो पीड़ित थे ही, केतु के साथ थे। तो स्थिति उस समय भी खूब खर्चे हुए, ये सब मकान उकान का डेकोरेशन वगैरह हो रहा था, बनवा रहे थे। उसी समय की दो एक वीडियो भी है। खर्चा तो खूब हुआ, लेकिन इसका लाभ निरंतर मिल रहा है। ये खर्चा कहीं हाथ जुआ में न तो हारा गया है, न तो ये खर्चा कहीं जो है कोर्ट केस कचहरी में नष्ट हुआ। ये खर्चा घर पे हुआ और उनका स्वामित्व भी है धनु लग्नों में, तो अपना काम किया, इसका निरंतर लाभ हो रहा है, सुख मिल रहा है। तो अच्छी स्थिति ही कही जाएगी। 10 वर्षों से रंगाई पुताई कुछ नहीं हुई थी, हो पाई थी, तो इसको अशुभ कैसे कह सकते हैं? ऐसा खर्चा तो अच्छा है। दूसरी चीज़ है कि इस बार जब वक्री हुए तो पुनः कई छूटे छटके काम पूरे हुए, जो बराबर 6 महीने से सोच रहा था। बहुत बड़ा कर्जा था, दूसरे लोगों का जो 15 साल पुराना कर्जा वो चुकता हो गया और सुख इतना हुआ कि 15 किलो वज़न बढ़ गया है। तो कैसे कहा जाए कि देवगुरु वक्री होने पे अशुभ हो जाते हैं? नहीं, मंत्रेश्वर जी ने हमने जो ढूंढा और पाया, तो जब ग्रह वक्री होता है तो बलवान हो जाता है। अब बलवान हो कि कहाँ जा रहा है, और वह ग्रह आपकी पत्रिका में योग कारक है या अशुभ स्थानों का स्वामी है, अशुभ फल करने वाला है, वायुवर्त कुंडली में कहाँ पे स्थित है, उसकी दशा अंतरदशा तो कहीं नहीं चल रही है, यह परिणाम पड़ता है। अब आइए चलते हैं, देवगुरु बृहस्पति ही वक्री हो रहे हैं और आपकी सभी राशियों के अनुसार हम लेकर के चलेंगे, किससे शुभ स्थान में है, किससे अशुभ स्थान में है, किसके लिए शुभ रहेगा, किसके लिए अशुभ रहेगा। तो पहली राशि या लग्न है मेष। अब बार बार आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे, हम लग्न को अधिक प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद राशि को ले आते हैं, हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। शास्त्रों में जो कहा गया है वो कहा गया है कि चंद्र राशि से ही देखिए, चंद्रमा मन है और वर्तमान के लिए ही चंद्र को देखिए। लेकिन मैं करूं क्या, मैं 5 सालों से बार बार और हर माह का गोचर फल भी देख करके हर बार लग्न से ही ज़्यादा सटीक आता है, पर चंद्रमा भी नगड़े नहीं रहता, दोनों से देख करके एवरेज फल लेते हैं। तो आप पहले लग्न से उसके बाद राशि से देखिएगा। मेष राशि या मेष लग्न यदि आपका है तो ये 10वें स्थान में आए हैं। वक्री थे तो भी अच्छा था, और मेरा तो भांजा है, नौकरी उसकी लग गई, बहुत दिनों से परेशान था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तो यहाँ पे शनि और गुरु का दोनों का वक्री होना, दोनों का वक्री होने से इसको नीच भंग राजयोग और बलवान मात्रा में प्राप्त हुआ और इसको नौकरी की प्राप्ति हो गई। पहले किसी तरह से काम चला रहा था, अब एरोनॉटिकल वाले क्षेत्र में ही हो गई है, आगे इसको लाभ प्राप्त हो जाएगा और लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि ये गुरु 28 डिग्री पर ही हैं, यहाँ पे 28 डिग्री पे हैं और जल्दी ही एक महीने में ही यहाँ आ जाएंगे। नवंबर में परिवर्तन हो जाएगा और साल भर के आसपास ये एकादश राशि में गोचर करेंगे, बलवान रहेंगे, इसकी आमदनी हो जाएगी, इसका प्रमोशन हो जाएगा, और साथ में इस विवाह वगैरह चाहता है तो पराक्रम आदि भी ठीक ठाक रहेगा, इसकी बुद्धि भी ठीक रहेगी, इसके विवाह होने के योग बनेंगे, यात्रा आदि भी ठीक ठाक रहेगी, और ये जब विवाह वगैरह होंगे तो संतति होने का भी योग बनेगा, भाग्योदय होगा, पैसे निवेश वगैरह भी कर पाएगा। तो मेष राशि के लिए कितना उत्तम है, इनका वक्री होना भी था और मार्गी होना और उत्तम है। इसलिए उत्तम है कि ये एकादश भाव की ओर पुनः चले जाएंगे। इसीलिए अब यदि यहाँ शनि नहीं रहते तो इनका मार्गी होना अच्छा नहीं कहते, क्योंकि मार्गी होना
कितने दिन के 15-20 दिन के लिए अच्छा नहीं कहते जब तक ये दशम स्थान में रहते, क्योंकि दशम स्थान से गुरु का गोचर शुभ नहीं बताया गया। नौकरी की हानि, स्थान हानि, व्यर्थ की यात्रा, ये इस सब की स्थितियाँ बताई गई हैं। तो इसीलिए अब यदि राशि दूसरी हो जाती है वृषभ, तो क्या परिणाम रहेगा? वृषभ राशि के लिए ये नवम भाव में मार्गी हो रहे हैं और कितने 28 अंश पे हो रहे हैं। तो 1 महीने तो बहुत उत्तम है, 1 महीने तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। लेकिन 1 महीने के बाद गुरु पुनः आ जाएंगे आपके दशम स्थान में और गुरु का गोचर शुभ नहीं है। तो मार्गी होना आपके लिए कैसे कह दिया जाए कि गुरु अब मार्गी हो गए तो हर चीज़ आपके लिए शुभ ही होगा। इस दशम जब राशि परिवर्तन होगा तो वीडियो लेकर के आऊँगा, और यदि गुरु राशि परिवर्तन की वीडियो में आप जा कर के देखेंगे तो वृषभ राशि वाली नीचे जाने पे मिल जाएगी, जो अप्रैल में ट्रांजिट हुआ था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अभी क्लियर हो जाएंगी। स्थान कष्ट है, नौकरी जाने का खतरा है, पाप्रभाव में भी रहेंगे, शनि की राशि में रहेंगे, ये स्थिति है। लेकिन जिस भाव से त्रिकोण में जाते हैं उसकी वृद्धि करते हैं तो धन कहीं न कहीं से आएगा। अब कहाँ से आएगा राम जाने, हो सकता है ज़मीनों में बिके अथवा कुछ और काम करें। दृष्टियों में अमृत है। और दूसरी चीज़ है, इस भाव से त्रिकोण में होंगे तो नौकरी वगैरह, प्रतियोगी परीक्षा वगैरह आप दे रहे होंगे तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। चूँकि शनिदेव यहाँ पे हैं तो भाग्योदय हो रहा है, तो इसके कारण क्या होगा कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर पाएंगे। और लोन वगैरह चाहते हैं, ऋण वगैरह चाहते हैं तो अच्छी प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगा। अब नौकरी आदि के लिए स्थिति ये इनके कारण बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी आपके लिए साल भर। अब इसके बाद वाली जो राशि है मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अच्छा है, लेकिन 1 महीने तक अच्छा नहीं है। 28 डिग्री पर यहाँ अष्टम में गोचर कर रहे हैं ये, तो और बलहीन हो जाएंगे। मार्गी होते ही इनका बल और कम हो जाएगा, क्योंकि बकरी होने पे ग्रह बहुत अधिक बलवान होता है। तो बलवान थे तो कुछ हद तक राहत थी। अब इसके 2 तर्क आएंगे। अष्टम स्थान में थे, बली गुरु थे तब अच्छा था, कि अष्टम स्थान में थे निर्बल हो के गुरु रहेंगे तब अच्छा है। तो अब इसमें बहुत सारे लोग इसी की व्याख्याओं को अलग अलग तरीके से लेंगे। व्यवहारिक पक्ष में हमने देखा जब गुरु यहाँ मार्गी थे और अष्टम गोचर कर रहे थे तभी मैडम का घुटना टूट गया। दशम में ही थे, शनि भी यही है वहाँ को। अब जब बकरी रहे तो उनकी पोजीशन ठीक रही, ज़मीन बेचे, पैसा हम उनको दे दिए, बहुत सारा पैसा भी उनको मिल गया, पैसा मेरा ही लगा। तो इसके लिए तो अच्छा रहा, भाग्योदय हो गया। जब कुंभ में आ गए थे तो नवम गोचर इनका बढ़िया होता है। तो 1 महीने इनको बच के रहना है। निर्बल हो रहे हैं, अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत पैदा करेंगे, खर्चा बढ़ा देंगे, और भूमि भवन वाहन माता जी को भी परेशानी हो सकती है। तो ज़्यादा ये हॉस्पिटल आदि के भावों पे खर्चे हो सकते हैं। तो इसीलिए सावधान रहें, अपने हेल्थ को लेकर सावधान रहें, वाहन चलाने वगैरह में भी सावधान रहें। कब तक? 1 महीने तक। 1 महीने के बाद तो आपकी साल भर वल्ले वल्ले रहने वाली है। फिर आपका पुत्र उत्पत्ति, स्वास्थ्य, धन प्राप्ति, भाग्योदय, लाभ, आमदनी, पदोन्नति, ये सब चीज़ होता रहेगा। कर्क राशि के लिए चलते हैं। तो कर्क राशि के लिए यहाँ पे इनका वक्री होना अच्छा था, मार्गी होना, पुनः ये कहाँ जाएंगे? अष्टम की ओर जाएंगे। 1 महीने के लिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 महीने के बाद अष्टम गोचर करेंगे और गुरु का अष्टम गोचर अच्छा नहीं होगा। और तब क्या होगा, आपको वाहन आदि से बच के चलाना है, फिजूल के खर्चा होगा, वित्त संबंधी चिंताएँ होंगी, गुरु के करकत्तों की हानि होगी, लाभ की परेशानी होगी, पदोन्नति चाह रहे हैं जल्दी नहीं मिलेगी, और साथ में पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं उसमें भी देरी होगा, भाग्योदय में परेशानी होगी, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, परेशानी हो सकती है। मतलब किसी न किसी प्रकार से वित्त संबंधी चिंता बनी रहेगी। और चलते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए ये जो है छठे में आ गए थे, इनके लिए अच्छा है। अब मार्गी होंगे 1 महीने तक के लिए, इनको भी सावधान रहना। 1 महीने तक खर्चे आदि बढ़े रहेंगे, परंतु उसमें भी ये प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने की सामर्थ्य रखते हैं। और 1 महीने बाद ये सप्तम स्थान में चले आएंगे तो विवाह आदि हो सकता है, इनको राजयोग की प्राप्ति हो सकती है, इनका स्वास्थ्य सुधर जाएगा, आमदनी खूब बढ़ जाएगी, भाई बहनों से चल रही कटुता समाप्त हो जाएगी और भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा, पराक्रमी होंगे। ये IT सेक्टर वगैरह में काम कर रहे हैं तो उन्नति के अवसर बनेंगे।
दाम्पत्य जीवन में कलह वगैरह चल रहा था तो वो समाप्त होगा और अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि की बल्ले बल्ले है। कन्या राशि के पर चलते हैं तो कन्या राशि के लिए ये दशम यहाँ थे, अब आएंगे यहाँ पर सड़क करके, अच्छा नहीं है। दयादों से, भाइयों से सब और परेशानी बढ़ेगी। विगत में भी हमने देखा, हमारा सुनार है रतन का जो व्यापारी है, जब पहले भी थे तो लाख रुपया दिया अपने भाई को, और अपने भाई को दिया इसने व्यापार करने के लिए। उसने क्या किया, उसको ये कहा कि हम रेडीमेड का कपड़ा करेंगे, सब बनवा लिया। 80-90 हज़ार लगा, आप करा नहीं, अब उसमें सोनारी का काम करेंगे। 80-90 हज़ार का रहा है, कोई एक मजदूरी बनाया हुआ, फिर उखाड़ के फेंकना पड़ा, सब नुकसान हो गया। तो जहाँ तक क्या रहा है, कहा गया, लिखा गया है कि दयादों से परेशानी, मतलब भाई बंधुओं से परेशानी हुई है, गुरु उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे कुंभ के रहेंगे तो भी स्थितियाँ ठीक नहीं रहती हैं। और कन्या है तो आपके 2 केंद्रों के स्वामी बनते हैं कौन, ये द्वादश और ये बनेगा यहाँ नवम। तो सुख की हानि हो सकती है, पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, और यात्राओं आदि में आपको परेशानी हो सकती है। विगत में भी इन महोदय को कोरोना हो गया था और 1 महीने ये ऑक्सीजन आदि भी लिए थे, लेकिन बच गए। अच्छी स्थिति थी, चूँकि शनि भी इनके साथ हैं, शनि अच्छे गोचर कर रहे हैं इसीलिए। तो और भी देखेंगे, वित्त संबंधी खर्चे रहेंगे इनको, तो 1 महीने इनके लिए रिलीफ है, उसके बाद रिलीफ नहीं है, परेशानी ही परेशानी है। कन्या लग्न वालों के या कन्या राशि वालों के लिए। तुला वालों के लिए कैसी स्थिति है, तुला के लिए चौथे हो जाएंगे, ये यहाँ आने वाले हैं, वल्ले बल्ले है तुला लग्न के और तुला राशि वालों के लिए। 1 महीने तक जैसे ही है, थोड़ा सा आने मार्गी हो गए, कोई बात नहीं है। अब थोड़ा सा सावधान और रह लेना है। माता पिता जी को कष्ट सुख में थोड़ी सी परेशानी, लेकिन अब दिन पर दिन इधर आएंगे तो क्या होगा, भाग्योदय होगा, पुत्र प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे, बुद्धि अच्छे ढंग से कार्य कर पाएगी, निर्णय अच्छे ढंग से कर पाएंगे, बड़े निवेश का लाभ होगा, और यहाँ से आकर के आमदनी आपकी बढ़ने वाली है। पुराने नौकरी कर रहे हैं उससे प्रमोशन होने वाला है, भाग्योदय होने वाला है, पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार होने वाला है, धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, और इस समय अच्छे ढंग से आप सोच पाएंगे, और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। तो तुला वाले खूब खुश हो लें, अच्छी चीज़ आ गई। वृश्चिक वालों के लिए अब देखते हैं, तो वृश्चिक वालों के लिए यहाँ आए थे 28 अंश पे तृतीय भाव में नीच भंगराज योग की सृष्टि हुई थी, अच्छा था। मार्गी होकर के चौथे में आएंगे तो इनके लिए भी कह दिया जाएगा कि बंधुओं से कष्ट या बंधुओं को कष्ट ये दे सकते हैं। स्थान हानि करोत जीवे पाप प्रभावे वाला सूत्र लगाएंगे। चौथा गोचर भी शुभ नहीं है तो माता जी को परेशानी हो सकती है, लेकिन भूमि भवन वाहन का योग बनेगा और उस पर खर्चे हो सकते हैं, आपके भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं, वो उसका योग बनेगा। धर्म कर्म में आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी, ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी, गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, और विदेश यात्रा यदि करना चाहें तो योग बनेंगे, कर सकते हैं। विदेश में जा कर के वहाँ भी सुख की अनुभूति हो सकती है, पा सकते हैं। हाँ, और घर का सुख हो सकता है, न मिल पाए। अब चलते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। धनु वालों के लिए 10 में थे, यहाँ पे 28, अब फिर आकर के यहाँ तीसरे आ जाएंगे। तो लग्न से यदि आपका धनु लग्न है, लग्न से तीसरे जाना तो अच्छा मान लिया गया अष्टक वर्गानुसार, परंतु धनु राशि से तीसरे जाना अच्छा नहीं माना गया। तो लग्न से और राशि से गोचर में थोड़ा सा तो अंतर होता है, फिर भी तीसरे भाव में जाना बहुत बुरा नहीं है, और चौथे से की अपेक्षा तो बुरा ही है। अब ये गुरु कुछ बुरा करेंगे, क्या बुरा कर सकते हैं, तो व्यक्तित्व को लेकर चिंता हो सकती है, भाई बंधुओं से कलह हो सकती है, दूरी हो सकती है। और लाभ क्या करेंगे, तो यहाँ से भाग्य स्थान को देख के भाग्य का उदय करेंगे, और परिश्रम करने की क्षमता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में जो काफ़ी दिनों से आपकी 7.5 से उतार चढ़ाव चले आ रहे होंगे तो वो दूर होंगे, कुछ न कुछ सुख की अनुभूति होगी, गुरुदेव जरूर दिलाएंगे, और फिर आमदनी में वृद्धि कराएंगे, पदोन्नति आदि हो सकती है। मेरा ज्योतिष फलित अष्टो ज्ञान जो हमने रखा है, हो सकता है आप लोग और देखें और ये आगे करें। मेहनत तो खूब करना। जब से ये शिथिल हुए हैं, वीडियो नहीं बन पा रही थी, जब से ये शिथिल हुए हैं हमने 3 वीडियो 3 दिन से बनाना शुरू कर दिया है। तो अब आप लोग भी अपने पे फलादेश सत्य मान सकते हैं। भाई बंधुओं आदि से परेशानी, बाकी सब अच्छा ही अच्छा है। और हाँ, पुत्र से लाभ प्राप्त होगा, पुत्र भी ठीक ढंग से काम करेंगे। निवेश के लिए थोड़ा सोच समझ करके ही निवेश करना है। और
मकर आ गए ना, मकर के लिए लग्न में आ गए थे, अच्छा नहीं है मार्गी होना। 1 महीने के बाद स्थिति बहुत सुधर जाएगी और साल महीने तक दूसरे गुरु का गोचर बड़ा अच्छा है। तो मेरी तो राशि भी है, वाह बल्ले बल्ले, वाणी जनित काम अच्छे होंगे, ज्योतिष खूब चलेगा, चटकेगा। मेरी ओर से तो दोनों ओर से, मकर से ज़्यादा बल्ले बल्ले है, धनु से थोड़ा सा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाणी अच्छी होगी, लोग सुनेंगे, लोग आदर देंगे, अथवा आप लोगों की सुनेंगे और लोगों को आदर देंगे। तो दोनों होगा, सुनेंगे भी सुनाएंगे भी। सुनने में भी अच्छा आनंद आएगा, सुनाने में भी आनंद आएगा, और इससे क्या होगा, कर्म भी आपके अच्छे होंगे और लाभ की भी 10वीं दृष्टि जाती है, तो कुछ न कुछ लाभ की भी वृद्धि होगी। संतान आदि के लिए जो लोग इच्छुक हैं उनको प्राप्ति हो सकती है, और ज्योतिष, अध्यात्म, दर्शन, शोध, उसमें अच्छे प्रकार से मन भी लगेगा, आयु में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में सुधार प्राप्त होगा। ये अच्छा है, कर्मठ बने रहेंगे। तो मकर राशि वाले धन का संचय भी कर पाएंगे। जो जेब खाली चल रही थी, तो मकर राशि वालों को अब 7.5 का असर समाप्त है। क्योंकि यहाँ पे दोनों ओर से योग है। लग्न में शनि सस महापुरुष योग का कर दिए और गुरु दूसरे भाव में उत्तम गोचर में हो गए। वल्ले वल्ले रहने वाली है। चलिए खूब लाभ लीजिए। अब बचते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए यहाँ गए थे तो एक ठीक नहीं था, तो 1 महीने अभी भी ठीक नहीं रहेगा, और मार्गी होकर के यहाँ अभी भी निर्बल रहेंगे, तो द्रव्य संबंधी चिंता बनी रह सकती है, और कुछ यहाँ रोग आदि भी बढ़ सकते हैं, कफजन्य रोग हो सकते हैं। साथ में ज्योतिष संबंधी विद्याओं में आपकी रुचि बनी रह सकती है। कुछ गड़ा हुआ धन मिल सकता है, मन वसीयत हुआ, बीमा हुआ, कुछ ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है जो इधर उधर खोया हो, उसकी भी प्राप्ति हो सकती है। जैसे ज़मीन जायदाद नहीं जानते हो, मिल सकती है। और जब यहाँ आ जाएंगे 1 महीने बाद, तो इस राशि जब परिवर्तन करके कुंभ में आ जाएंगे तो बल्ले बल्ले हो जाए। बल्ले बल्ले यहाँ से तो अच्छी ही रहेगी, फिर भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। लग्न में धन का अत्यंत व्यय या नाश कराने वाली स्थिति आती है, और वो राशि परिवर्तन में विस्तार से बताया जाएगा। मीन राशि वालों, आप भी सावधान हो जाओ। आपके लग्नेश या राशिपति गुरु ही एकादश में थे तो अच्छा था, 1 महीने और अच्छा रहेगा, और इसके बाद ही इधर चले जाएंगे। आपकी सोच अच्छी नहीं रहेगी, स्वयं आप अपना नुकसान करेंगे। कल ही मेरा एक मित्र है और 4500 जो नौकरी पाता था, अपने प्रिंसिपल से झगड़ा कर रहा है, तो क्या होगा, वो निकाल के बाहर कर देंगे, दूसरे को रख लेंगे प्राइवेट टीचर विद्यालय में। तो क्या करेगा बेचारा, 4500 की हानि हो जाएगी। द्रव्य संबंधी चिंता, हानि खोज चूँकि लग्नेश हैं, राशिपति हैं, स्वयं गलती कर रहा है, पूजा पाठ और नवरात्र के पाठ में देर कर रहा। तो ये प्रैक्टिकली दिखता है। जब देखेंगे, जिएंगे ज्योतिष को, तब ही किताबों में लिखा हुआ समझ में आएगा। नहीं तो बकरी मार्गी को, बकरी को शुभ है तो अशुभ कर देंगे, अशुभ है तो बकरी उसका उल्टा शुभ कर देंगे। इतनी ज्योतिष रहती तो 25 किताब, 30 किताब, 40 किताब की क्या ज़रूरत पड़ती। और फिर उसके बाद भी या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 ओम नमः शिवाय। उनसे भी आशीर्वाद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब पढ़ने के बाद उनके आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो ज्योतिष समझ में नहीं आएगा, गुप्त विद्याएं समझ में नहीं आएंगी। तो इसीलिए ये सब भी ध्यान में रखना है, तो सावधान इनको रहना है। बाकी राशि परिवर्तन में आएगा। उम्मीद है पसंद आया होगा, तो चाहे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।